हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मित्रों, बहुत लोगों के फोन और प्रश्न हो रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी 13 मार्च को होली पूजने का पर्व है और 14 मार्च दिन शुक्रवार को होली खेलने यानी कि दुल्हनी का जो पर्व होता है उसे मनाया जाएगा। लेकिन इस वर्ष होलिका पूजन के समय भद्रा का साया भी होली पर पड़ रहा है और 14 तारीख को चंद्र ग्रहण है, जिसको लेकर के सभी लोगों के मन में संशय है कि किस समय हम पूजा करें और चंद्र ग्रहण से कैसे बचें। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा 13 तारीख दिन बृहस्पतिवार को पूर्णिमा तिथि 10:35 से आरंभ होगी और ये 14 मार्च को दोपहर 12:20 तक रहेगी। और पूर्णिमा के साथ ही यानी कि 10:35 के साथ ही भद्रा का भी आरंभ हो जाएगा और ये भद्रा 13 मार्च जिस दिन होली पूजी जाएगी उस दिन रात्रि में 11:35 तक रहेगी। तो ऐसे समय में होली का दहन भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि भद्रा को किसी भी मांगलिक कार्य विशेषकर होलिका दहन के लिए अशुभ बताया गया है। और रही बात होलिका पूजन की, किस समय करें, तो उसके बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। होलिका पूजन पूर्णिमा तिथि में ही किया जाता है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में ही होलिका पूजन होता है और पूर्णिमा तिथि में ही होलिका दहन करना चाहिए। तो मित्रों, होलिका का जो पर्व है वो 13 तारीख को 10:35 से आरंभ हो जाएगा। उसी के साथ भद्रा आरंभ होगी और भद्रा जो शनि की बहन है, कुबेर की पत्नी है और इसका स्वभाव भी शनि की तरह ही क्रूर है, उग्र है और गुस्सैल है। तो ऐसी प्रवृत्ति से बचने के लिए मेरी जो माताएं बहनें कल होली पूजन करने के लिए जाएंगी वो प्रातः 10:35 के बाद ही होलिका पूजन करें, भद्रा काल में करें, कोई दोष नहीं है। लेकिन होलिका पूजन करते समय जिस प्रकार शनि को तेल चढ़ा करके हम सभी प्रसन्न करते हैं, ऐसी होलिका पूजन करते समय आप सरसों के तेल की 1 चम्मच या 1 आधी कटोरी, थोड़ा बहुत जितने भी इच्छा हो, ओम शनिश्चराय नमः, ओम होलिकाय नमः आदि मंत्रों का, या ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। अगर कुछ याद ना हो तो ओम नमः शिवाय बोल करके आप होली पर सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं और होलिका पूजन 10:35 से आरंभ करके मध्यकाल दोपहर 2:35 तक कर सकते हैं। कोई दोष, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होलिका दहन का जो समय है, जो मेरे भाई लोग होली जिन्होंने मनाई है होलिका दहन करेंगे, वे होलिका दहन का जो समय है रात्रि 11:35 के बाद ही होली जलाएं, क्योंकि भद्रा काल में होली नहीं जलानी चाहिए। वैसे भी भद्रा कल पृथ्वी लोक पर निवास करेगी। 13 तारीख में भद्रा पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक की भद्रा बहुत अशुभ होती है, इसलिए होलिका दहन रात्रि 11:35 के बाद ही करना चाहिए। तो ये रहा होलिका पूजन का समय। 10:35 के बाद करें, दोपहर 2 बजे तक करें और होलिका दहन रात्रि 11:35 के बाद ही करना चाहिए। बात चंद्र ग्रहण की करते हैं। गर्भवती स्त्रियों को बहुत संशय हो रहा है, मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी चंद्र ग्रहण को लेकर के आप बताएं। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण, ये ग्रहण प्रातः 10:05 से आरंभ हो रहा है और दोपहर 2:35 तक रहेगा। लेकिन इसमें मेरी गर्भवती माताओं बहनों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, भारत में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि क्षेत्रों में ये ग्रहण दिखेगा, इसलिए इसका कोई सूतक काल भी भारत में नहीं लग रहा है। इसलिए इस ग्रहण के बारे में कोई भी नियम, मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे, गर्भवती स्त्री को कोई भी नियम करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। इस चंद्र ग्रहण से ना डरें, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। अधिक जानकारी अगर आप कोई उपाय जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।
दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। भद्रा काल में अगर आपके घर में कोई परेशानी है, बीमारी है, दिक्कत है, तो आप भद्रा काल में यानी कि 13 तारीख को एक नारियल या गोला अपने घर से घुमाएं और अपने घर के सदस्य के ऊपर घुमाने के बाद होली जलने से पूर्व यदि आप उस होलिका में रख आते हैं तो भद्रा काल में रखा हुआ जो नारियल या गोला होता है वो आपके घर के समस्त संकटों को समाप्त करता है। इसलिए होली में एक नारियल या गोला अवश्य होली जलने से पूर्व रखना चाहिए। राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बद्रीनाथ, जय भगवान शिव शंकर। राधे राधे।